आज पाकिस्तान में कैसे सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर से कटोरा ले लिया है और ये कहा कि हमें लोन दीजिए, हम जंग हार रहे हैं। ये भी कहा कि हमारा स्टॉक मार्केट कैसे गिर रहा है, हमारे हाथों में कुछ नहीं है। जरा वो ग्राफिक चला लीजिए आप, क्योंकि पाकिस्तान ने अब एक बार फिर से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर यह कबूला है कि उन्हें लोन चाहिए, उन्हें पैसा चाहिए। तो ये अपने आप में दिखाता है कि पाकिस्तान इस वक्त कैसे बुरी तरह से घिर गया है, घुटनों पर आ गया है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आर्थिक संकट को कबूल रहा है और दुनिया से लोन मांग रहा है। आज उनकी सरकार की तरफ से जो एक पोस्ट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि भारतीय हमले में हमें भारी नुकसान हुआ है, हमारा स्टॉक मार्केट, हमारे शेयर्स गिर रहे हैं और हमें लोन दीजिए, हमारी मदद कीजिए जिससे कि हमारा देश बच सके। अब ये इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। मेरा सीधा सवाल ये है, इस सब के बावजूद क्या युद्ध को लास्ट कर सकता है पाकिस्तान? पैसे नहीं है, आपके हथियार ध्वस्त कर रहा है हिंदुस्तान। आज जैसा हमने भी बताया कि एक एक करके मिसाइल्स, ड्रोन्स नष्ट कर दिए हैं। मेजर जनरल बंसल, कितने दिन लास्ट कर सकता है पाकिस्तान? देखिए, पाकिस्तान 3-4 दिन से ज़्यादा लास्ट नहीं कर पाएगा। और जो इन्होंने लोन मांगा है, तो हमारे जो डिप्लोमेसी में फॉरेन मिनिस्ट्रीज ने ये कहा है कि इस तरह का लोन इनको ना दिया जाए। ये एक उसको हमारे अगेंस्ट में यूज़ करेंगे जो लड़ाई के लिए, तो एक अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है और टेररिस्ट को भी ये बढ़ाते हैं। तो इसलिए इनके पास में फाइनेंस बिल्कुल है ही नहीं। अब देखिए, जैसे कि अब अगर हमको इंटरनेशनल जो बिरादरी है उसके अंदर में तो ये है कि अगर हम एस्केलेट ना करें तो उससे हमारा सपोर्ट रहेगा। और अगर इनको जल्दी हम वैसे देखा जाए जिस तरह से अटैक कर रहे हैं तो प्रीएम्प्टिव भी कर देना, जैसे जनरल कोचर ने कहा है, वो भी एक अच्छा रास्ता है। लेकिन उससे क्या होगा कि ये और ज़्यादा चिल्लाएंगे और मुझे लग रहा है क्योंकि इनके पास कोई क्षमता नहीं है, इनके पास रिटेलिएट करने की क्षमता नहीं है, इनके एयर डिफेंस नहीं है, इनका जो है कोई कैपेबिलिटी स्ट्राइक की नहीं है, तो इनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा भी कमज़ोर हो चुके हैं। और जो इंटरनल प्रॉब्लम है, जो न्यूज़ ये भी आ रही है कि आसिम मुनी को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसकी जगह जनरल मिर्जा को कर रहे हैं, तो इनकी आंतरिक कलह और जो इनका सवाल है उसके अपने आप ये कोलैप्स हो जाएंगे। थोड़ा जो बस उसमें ये कोशिश करनी है कि इनको कोई फंड्स ना मिले पाकिस्तान को। अगर फंड नहीं मिलता है तो बहुत कम रिजर्व है, मेरे ख्याल से $6-7 बिलियन है जो जल्दी ख़त्म हो जाएगा। गोला बारूद इनके पास में जो अभी 96 आवर्स का उस समय वो किया था, तो 2-3 दिन तो हो ही गए, तो मुश्किल से 2 दिन का बचा होगा। तो मुझे लगता है अगर ऐसे ही चलता रहा और हम सिर्फ रेस्पॉन्स करते रहे और फाइनेंशियली इनको फर्दर कॉर्नर करते रहे पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान 4-5 दिन के अंदर घुटने टेक के खुद ही सरेंडर कर देगा। और उसमें जो है हमारी इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसके अंदर भी साख बनी रहेगी। और जब उसमें इस तरह से जो, क्योंकि हम मेजर्ड स्टेप ले रहे हैं, बिल्कुल कोई हमारा ऑफेंसिव नहीं है। जिस तरह से ये हमले हुए, हमने कैसे उनके एक एक करके हथियार मार गिराए हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में भरपूर आक्रमण हुआ है। 50 से ज्यादा ड्रोन तबाह किए हैं पाकिस्तान के। भारत ने पाक के 8 मिसाइल्स नष्ट किए। और अभी तो जो विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसमें उन्होंने बताया कि तकरीबन 300-400 ड्रोन मारे थे, उन सबको निष्क्रिय किया है। होशियारपुर में PL-15 मिसाइल का भी मलबा मिला है, अभी PL-15 के बारे में भी पूछूंगी। F-16 समेत 3 लड़ाकू विमान मार गिराए। पाकिस्तान के 2 JF-17 विमान भी मार गिराए हैं। ये सब कुछ किया है। पाकिस्तान के 100 हमले नाकाम किए हैं। ये सारी जानकारी बीती रात जिस तरह हमले हुए उसके बाद भारत का काउंटर अटैक है। पाकिस्तान के 300 से 400 ड्रोन का अटैक हुआ है जिसे निष्क्रिय किया है। अब मैं ये पूछना चाह रही हूं कि ये जिस तरह से इन्होंने एक ड्रोन स्वॉर्म किया है कैप्टन कुमार, ये इसके बाद पाकिस्तान को ये लग रहा है कि वो हमारी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। हम उस पर क्या रिएक्ट नहीं करेंगे? हमने कल अपने सुदर्शन चक्र को चलाया, लेकिन अब इसके बाद हम क्या आज की रात रिटेलिएट करेंगे या फिर हम उन्हें जवाब देंगे? इसमें उन्हें भी कोई शक नहीं है, लेकिन वो जवाब झेल पाएंगे। थोड़ा हट के बताऊंगा जी। अंधेरी रात में अगर स्टेशन से घर पैदल आना हो और रास्ते में जितने कुत्ते भौंकते मिले सब पर पत्थर मारोगे तो कभी घर पहुंच ही नहीं पाओगे सुबह तक। मेरी बात समझिए मैं क्या कह रहा हूं। मैं आपको यह कह रहा हूं कि हमारा एम क्या है और विश्व समुदाय ने जिस एम के साथ हमें क्षमा किया हुआ है,
ये जजमेंट देने में सेल्फ डिफेंस का, उसको तो समझिए। उसी बात पर हम क्यों न रहें? वो तो चाहते ही हैं कि हमें वो युद्ध में झोंक दें और फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय कहेगा कि दोनों वार एटॉमिक पावर हैं, इनको रोको रोको रोको, तो हमारा तो टेररिज्म खत्म नहीं होगा। तो हमें एम पर ध्यान रखना है, और हमारा एम है, अर्जुन को दिख रहा है मछली का आंख, हमें दिख रहे हैं टेररिस्ट कैंप जो बचे हुए हैं। हम आर्मी के छावनी में जाकर अटैक कर रहे हैं, खोज कर, हम सेना को नहीं मार रहे। हम बिल्कुल क्लियर हैं, और यही तरीका है बोलने का हमें कि हम अपने एम पर रह के काम करें। अगर हम ये काम नहीं करेंगे, दिल से यही कर रहे हैं हम, और हम आपकी सेना से नहीं लड़ रहे, इनेबलर्स को मारेंगे जरूर, सपोर्टर्स को मारेंगे जरूर, लेकिन हमें सारे कुत्तों को भौंकते हुए जवाब नहीं देना है। अगर आपकी रात, अगर मैं ये कहूं कि हम फुल फ्लेज वॉर में उनके साथ भिड़ जाएंगे और सब जो भी हम अटैक करेंगे वो रास्ते में आते हुए जो हर्डल्स है आतंकवादियों को मारने में, उनको कर रहे हैं। अगर उनके हमने मिसाइल को मारा, अगर उनके हमने एयर डिफेंस को हटाया, तो हमने जो कहते हैं ना सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस, तो वो हमने सप्रेशन ऑफ एयर डिफेंस किया ताकि हमारे जोन्स जा सके। और वो ये कह रहे हैं कि ये हमारे यहाँ पता करने आए हैं इसलिए हमने उनको मार दिया। ऐसा नहीं है, हम, मेरा मानना अलग है, और इसी तरह से मैं कह रहा हूं। देखिए, मैं एक मेजर जनरल, मैं आपके साथ आ रही हूं। एक बड़ा आज इंटरेस्टिंग सी जो तस्वीर सामने आई, जिसमें क्योंकि हम इस वक्त पाकिस्तान पर अपना गोला बारूद गुस्से के रूप में इस तरह से उगल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि उन्होंने हमारे शहरों को टारगेट किया है, तो हम उसका जवाब, हमने पहली बार तो रिटेलिएट किया, अब क्या होगा ये वो भी नहीं जानते हैं। अब भारत के लोग भी सोच रहे हैं कि कैसे इसका एक रिटेलिएशन हो, लेकिन जो उनकी संसद में बयान आया वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, और मैं उस पर जरा ध्यान देना चाहती हूँ। जरा वो तस्वीरें चलाइए। उनकी संसद में ये खुलकर कहा जा रहा है, कर्नल लैंड, मेजर जनरल, के ये कहा जा रहा है कि जो शहबाज शरीफ हैं उन्होंने गीदड़ों की फौज खड़ी कर दी है। वो ये कह रहे हैं कि मोदी का तो नाम लेने से डर रहे हैं शहबाज शरीफ। ये बात कही जा रही है देश की संसद में। अब आप सोचिए कि जिस वक्त उनकी सेना भारत की सेना को जवाब देने की एक कोशिश कर रही है, उस समय संसद में कहा जा रहा है ये तो गीदड़ों की फौज है। मुझे नहीं लगता है हमारे मन में कोई इसको लेकर दो राय है, लेकिन कर्नल ने ये जो कहा कि मोदी का नाम लेने से भी डर रहे हैं शहबाज शरीफ, ये तो मुझे लग रहा है बिल्कुल सही कहा। देखिए, जहां तक शहबाज शरीफ का सवाल है, उसकी वैसे हरकतें भी देखी जाए तो गीदड़ बेशक है कि नहीं ये तो पता नहीं, लेकिन जोकर तो जरूर है। और जिस प्रकार से इनकी पार्लियामेंट के अंदर थूथू हो रही है, खुद अपनी पार्लियामेंट की गरिमा को ये लोग गिरा रहे हैं, और इनके खुद का एमपी है, वो खुद के सांसद हैं। इनसे पहले देखिए जो इनके रक्षा मंत्री थे इसके अंदर सुचारिता, वो क्या बोल रहा है कि हमारी सेना के अलावा भी हमारे पास मदरसों के अंदर हमारे पास में हमारे रिजर्व्स हैं। ये जो लड़के बच्चे पढ़ के आते हैं, जिनको दीन का पता है, जो कट्टरपंथी हैं, ये हमारे रिजर्व्स हैं। तो जो जिस देश की संसद में एक रक्षा मंत्री ऐसे बात कर रहा हो, और जो इतना निहायती अनपढ़ आदमी हो, जो कह रहा है कि हमारे ड्रोन्स उसके पास गए तो क्योंकि वो उसके ड्रोन्स उसकी इंफॉर्मेशन ले सकते थे इसीलिए उसने नहीं मारा, तो कल को अगर हमारे फाइटर एयरक्राफ्ट्स कैमरे के साथ में इंफॉर्मेशन लेने के लिए अगर पाकिस्तान में घुस जाते हैं, तो शहबाज शरीफ बोलेगा कि नहीं नहीं इनको मारो मत, ये नहीं तो इनको पता चल जाएगा कि हमारी क्या चीज कहां पे है। ये इतनी वाहियात बातें कर रहे हैं सुचारिता कि जिसका कोई सिर पैर नहीं, और इनकी संसद से लेकर के इनकी सेना के अंदर तक कहीं भी किसी नाम का, कोई नाम की अनुशासन नाम की या इंसानियत नाम की बातें हैं ही नहीं। ये पूरी की पूरी सोसाइटी जो है सुचारिता, वो आज की तारीख के अंदर रेडिकलाइज हो चुकी है, जो पहले फौज ने की, और अनफॉर्चुनेट अब ये फौज खुद रेडिकलाइज हो चुकी है। तो ये पूरा सिस्टम जो है, ये पूरा रेडिकल सिस्टम है। अगर हम किसी को इसमें से मारेंगे भी तो हम ये कह दें कि ये रेडिकल सिस्टम को अलग कर देंगे, मुश्किल होगा डिप्लोमेटिकली। वहां पर जो बयानों की झड़ी है, मैं मेजर जनरल राजन कोचर आपसे पूछूंगी, ये सिर्फ एक लौता बयान नहीं है। क्या आपको याद है, हमारे दर्शकों को याद है कि ख्वाजा आसिफ कैसा बयान दे रहे थे अंतर्राष्ट्रीय चैनल पर जाकर? वो कह रहे थे सबूत कहां है, उनसे पूछा गया कि आपने ड्रोन भारत के विमान गिराए हैं, उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे बात हो रही है।